अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आई एम डॉक्टर सैयद शराफत हुसैन। सो कोरियन क्लासेस केमिस्ट्री पार्ट 1 में आप सबका खुशामदीद। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ALP के मुताबिक चैप्टर 2 एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। इसमें टोटल आपके 15 क्वेश्चन हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जी। डिफाइन सब्लिमेशन विद एग्जांपल। सब्लिमेशन को एक्सप्लेन करें एग्जांपल के साथ। सो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सॉलिड, ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड व्हेन हीटेड वेपराइजेज डायरेक्टली, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये वेपर्स में तब्दील हो जाता है डायरेक्टली विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज, लिक्विड फेज से गुजरने के बजाय। एंड दीज वेपर्स कैन बी कंडेंस टू फॉर्म द सॉलिड अगेन, और फिर इन वेपर्स को हम यूज़ करते हैं और कंडेंस करके इनको अगेन हम सॉलिड में तब्दील कर लेते हैं। एग्जांपल्स हैं जी अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन एंड नेफ्थलीन एंड बेंजोइक एसिड जो सब्लिमेशन का मुजाहरा करते हैं। सब्लाइम्ड एंड सब्लिमेट को डिफाइन करें। सब्लाइम्ड क्या है? द सॉलिड सब्सटेंस विच इज़ बीइंग सब्लाइम्ड, इनके जिस सब्सटेंस को हम सब्लाइम करते हैं, जिसको हम सब्लिमेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं, उस सॉलिड को सब्लाइम्ड का नाम दिया जाता है। नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड इसके एग्जांपल्स में आएंगे। एंड सब्लिमेट द सब्सटेंस, द प्योर सब्सटेंस विच इज़ ऑब्टेन्ड आफ्टर सब्लिमेशन, इनके सब्लिमेशन के बाद हम जिस सब्सटेंस को हासिल करते हैं उसको सब्लिमेट कहा जाता है। एग्जांपल्स है प्योर नेफ्थलीन सेपरेटेड फ्रॉम सैंड पार्टिकल्स बाय सब्लिमेशन। सब्लिमेशन से सैंड पार्टिकल से हम जो प्योर नेफ्थलीन हासिल करते हैं उसको सब्लिमेट कहा जाएगा। इंपॉर्टेंस है जी, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सब्लिमेशन। सो सब्लिमेशन इज़ यूज टू प्योरीफाई द सब्सटेंस। सो प्योरीफाई करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं सब्सटेंसेस को। एंड दिस मेथड इज़ यूज फॉर दिस सॉलिड दैट कैन बी सब्लाइम्ड, और ये सिर्फ उन सॉलिड के लिए हम यूज़ कर सकते हैं जो सब्लाइम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेफ्थलीन इज़ प्योरीफाइड फ्रॉम द गिवन मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेफ्थलीन। सैंड और नेफ्थलीन के दिए गए मिक्सचर से हम नेफ्थलीन को प्योरीफाई करते हैं। हीट द मिक्सचर इन चाइना फ्लास्क while in china dish while placing the inverted funnel on it। और एक चाइना फ्लास्क, चाइना डिश के अंदर आपने हीट करना है मिक्सचर को और इन्वर्टेड फनल आपने उसके ऊपर रखनी है। नेफ्थलीन विल बी कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, जो नेफ्थलीन वेपर्स में तब्दील हो जाएगा। एंड देन इनटू सॉलिड, और फिर वो सॉलिड में तब्दील होगा और फनल की दीवारों के साथ अटैच हो जाएगा। हैंस इट कैन बी प्योरीफायर। इस तरह से हम इसको प्योरीफाई कर लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंस है सब्लिमेशन की जी। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या है? डेफिनेशन है सिंपल, आपने इसकी बता देनी और साथ ही एग्जांपल बतानी है। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ये एक टेक्निक है जिसमें हम सोल्यूट को सेपरेट करते हैं फ्रॉम द सोल्यूशन से। ठीक है, कैसे सेपरेट करेंगे? बाय शेकिंग द सोल्यूशन, कि हम सोल्यूशन को शेक करेंगे विद अ सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट के साथ, इन विच द सोल्यूट इज़ मोर सॉल्युबल, जिसमें सोल्यूट ज़्यादा हल होता है। एंड द एडेड सॉल्वेंट डज नॉट मिक्स विद द सोल्यूशन, और जो ऐड किया गया है सॉल्वेंट है ना, वो सोल्यूशन में मिक्स भी नहीं होगा। इस तरह से हम सॉल्वेंट के ज़रिए सोल्यूशन में से सोल्यूट को अलहदा कर लेंगे। सो इसको हम कहते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सो ईथर एक्सट्रैक्शन इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। सो व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड? व्हाई वी चूज ईथर इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन? तो देखें जी, दिस कॉमन सॉल्वेंट इज़ ईथर। तो जो हम कॉमन सॉल्वेंट यूज़ करते हैं ईथर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में, वो ईथर है। वी चूज़ ईथर इन द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, हम चूज़ करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में ईथर को बिकॉज ईथर लेयर इज़ सेपरेटेड, क्योंकि ईथर लेयर को सेपरेट किया जा सकता है। एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इज़ ऑब्टेन्ड बाय एवेपोरेटिंग ईथर। ठीक है, और ईथर को बार बार इनके एवेपोरेट करके हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को ले सकते हैं। सो रिपीटेड एक्सट्रैक्शन यूजिंग स्मॉल पोर्शन ऑफ ईथर आर मोर एफिशिएंट देन यूजिंग सिंगल बट लार्जर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट वन है व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड हाउ इज़ इट हेल्पफुल इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन? सो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, अ सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट। दो इमिसिबल सॉल्वेंट में, इनके जो एक दूसरे में हल नहीं होते, उन सॉल्वेंट में सोल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा इन अ कॉन्स्टेंट रेशो ऑफ कंसनट्रेशन, और एक कांस्टेंट रेशो ऑफ कंसनट्रेशन के लिहाज से, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट एडेड, कि जो आपने कितनी मिकदार में सोल्यूट ऐड किया ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा। इंपॉर्टेंस क्या है जी इस लॉ की? इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन द सोल्यूट बीइंग सेपरेटेड
कि जो सोल्यूट हम सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ, ये अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है बिटवीन टू सॉल्वेंट, दो सॉल्वेंट में अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के मुताबिक। हैंस प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स कैन बी कैरिड आउट विच आर हाईली वोलेटाइल एंड थर्मली अनस्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वाई रिपीटेड एक्सट्रैक्शन यूजिंग स्मॉल पोर्शन ऑफ सॉल्वेंट आर मोर एफिशिएंट देन यूजिंग अ सिंगल एक्सट्रैक्शन बट larger volume of solvent. So repeated extraction using small volume of organic solvent are more efficient than using a single but larger volume of solvent. Because क्योंकि इसकी वजह क्या है जी, इफ़ वी यूज़ स्मॉल पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक फेज, अगर हम थोड़ा वॉल्यूम यूज़ करेंगे एंड रिप्लेस इट अगेन एंड अगेन, और इसको हम बार बार रिप्लेस करते रहेंगे, इस प्रोसेस को दोहराते रहेंगे, वी कैन गेट रिलेटिवली बेटर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, तो हम सोल्यूट की बेटर अमाउंट को हासिल कर लेंगे एट द एंड। बट इन अ सिंगल एक्सट्रैक्शन यूजिंग लार्जर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अ लिटल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज एक्सट्रैक्टेड। अगर हम ज़्यादा वॉल्यूम और एक सिंगल एक्सट्रैक्शन यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूट की मिकदार एक्सट्रैक्ट होगी वो बहुत थोड़ी होगी, because organic phase soon becomes saturated and does not absorb more solute into itself। जी अगला सवाल है, क्रोमेटोग्राफी को डिफाइन करें और इसके यूजेस बयान करें। सो वर्ड क्रोमेटोग्राफी ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड क्रोमाटोज मीनिंग कलर राइटिंग। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ सेपरेशन, ये एक सेपरेशन की टेक्निक है, इन विच कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर सेपरेटेड, जिसमें हम कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव अफिनिटीज़, उनके रिलेटिव अफिनिटीज़ की बुनियाद पर, फॉर स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। यूजेस क्या हैं जी, यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी आर गिवन बिलो। इट इज़ यूजफुल फॉर ऑर्गेनिक सिंथेसिस, फॉर सेपरेशन, आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। It is important for forensic analysis and it is equally effective in both qualitative and quantitative analysis। तो qualitative और quantitative दोनों analysis में हम इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अगला सवाल है, what is the principle of chromatography? The principle involved in chromatography depends upon the relative solubilities of component, कि जो components हैं उनकी relative solubility के ऊपर depend करता है between two phases। The distribution of components mixture between the two phases is governed by the distribution coefficient, which is the ratio of component in mobile phase to the concentration of in stationary phase। ये इक्वेशन लिखी हुई है। नेक्स्ट वन है जी हमारे पास, एड्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में फ़र्क है। द क्रोमेटोग्राफी इन विच द स्टेशनरी फेज इज सॉलिड इज एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड द क्रोमेटोग्राफी इन विच द स्टेशनरी फेज इज लिक्विड इज अ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में a substance leaves the mobile phase leave करता है to become adsorbed on the surface of solid stationary phase, and in this type a substance being separated is distributed throughout both the stationary and mobile phases। जी एग्जांपल्स में कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी है, और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल्स में पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। जी मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज में फ़र्क है। द सॉल्वेंट और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट विच विल सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर एंड इज मूविंग ऑन द स्टेशनरी फेज इज अ मोबाइल फेज एंड इट मे बी लिक्विड एंड गैस। स्टेशनरी फेज क्या है, द फेज ऑन विच मोबाइल फेज विल मूव, जिसके ऊपर से मोबाइल फेज गुजरेगी उसको हम स्टेशनरी कहते हैं। ये सॉलिड भी हो सकती है और लिक्विड भी। एग्जाम्पल है जी वाटर, अल्कोहल, बेंजीन एंड नाइट्रोजन गैस, और स्टेशनरी फेज के एग्जाम्पल है सिलिका जेल और एलुमिना। जी क्वेश्चन नंबर 12, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या है? द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन अ मूविंग फेज में कंपोनेंट्स एंड दैट इन स्टेशनरी फेज, और स्टेशनरी फेज के अंदर जो कंपोनेंट है उसकी रेशियो है, इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के। K is equal to concentration of component in the moving phase divided by concentration of that component in the stationary phase। जी क्लास, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है तो वो सुन लीजिएगा प्लीज़ आप। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हमारे पास अगर कोई किसी शय की, किसी कंपोनेंट के, उसकी K की वैल्यू स्मॉल है तो उसका मतलब है कि वो ज़्यादा फासला कवर नहीं करेगा, वो थोड़ा फासला कवर करेगा।
और अगर हमारे पास के की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मूविंग फेज़ में उसकी अफिनिटी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा फासला कवर अप कर जाएगा इन क्रोमेटोग्राफी, सो वो ज़्यादा सॉल्वेंट के साथ मूव करेगा। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है जी। अगला है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। So it is specific, so question है what is RF value and why it has no unit. So it is the specific retardation factor for each component separated from the mixture, यानी कि मिक्सचर से हम जो हर कंपोनेंट को अलहदा करेंगे उसका एक अलहदा रिटार्डेशन फैक्टर होता है। और ये रिटार्डेशन फैक्टर क्या है? ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपोनेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट, and it has no unit because it is the ratio of two same quantities जी। अगला हमारे पास क्लास क्वेश्चन है, नेम 3 डिफरेंट वेज ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के 3 मुख्तलिफ तरीके बयान करें। तो 3 मुख्तलिफ तरीक़ों में इसका एक असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है, एक डिसेंडिंग है और एक रेडियल या सर्कुलर है। आपकी बुक में हमने जो पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ा हुआ है वो क्लास असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल है जी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज क्रोमेटोग्राम। लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा। सो क्रोमेटोग्राम इज द ड्राइड फिल्टर पेपर विच कंटेन द सेपरेटेड कंपोनेंट which contain the separated component of the mixture usually colored can be usually be identified। यानी कि हमारे पास जो क्रोमेटोग्राम है ये ड्राइड फिल्टर पेपर है जो कि कंटेन करता है सेपरेटेड कंपोनेंट्स को, ठीक है, जो कि कलर्ड होते हैं और उनको हम यूजुअली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। एग्जांपल है जी क्रोमेटोग्राम ऑफ, आप यहाँ पर एग्जांपल इंक की भी दे सकते हैं, क्रोमेटोग्राम ऑफ इंक, ठीक है, जो कि आप प्रैक्टिकल में परफॉर्म भी किया होगा अक्सर आप लोगों ने। सो क्रोमेटोग्राम ऑफ लेड एंड कैडमियम आयंस हैव ब्लैक एंड येलो बैंड्स रिस्पेक्टिवली जी। क्लास बहुत शुक्रिया आपका। सो इन क्वेश्चंस की आपने असाइनमेंट बनानी है और ये असाइनमेंट आपने मुझे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दिए। इंशाल्लाह एज सुन एज़ पॉसिबल वो आपको मैं चेक करके वापस कर दिया करूँगा। बहुत शुक्रिया क्लास आपका, थैंक यू वेरी मच।